नाम एक, तजुर्बे अनेक, इसीलिए तो हमारे वीडियो लाखों में एक। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शुभम नामदेव आपके लिए एक बार फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं। तो आज के वीडियो में मैं बड़े फैंटास्टिक क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते रहो, अगर नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में है तो इस टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन हैं। कई लोग सोचेंगे ये सारे बेसिक छोटे मोटे क्वेश्चन को कौन बता रहा है, तो आपको ये दिक्कत की बात नहीं है। आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनको समझ में नहीं आया है उन लोगों के लिए क्वेश्चन है। बड़ा ही शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको। कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ दे, कोई भी क्वेश्चन में गुणनखंडों की संख्या पूछ दे, कोई भी क्वेश्चन में सम गुणनखंडों की संख्या पूछ दे, कोई भी क्वेश्चन में विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ दे, तो आप देखते साथ बता देंगे। ये मेरी गारंटी है। अगर आप ये वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपने अगर मेरा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, ऊपर मैंने लिंक दे दिया है। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको जानना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तभी तो आप अभाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल पाओगे। तो इसीलिए अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो मैं आपको प्राइम नंबर बता देता हूं कि मैंने फर्स्ट पार्ट में प्राइम नंबर बता दिया है, पर भी अब हर पार्ट में, हर वीडियो में मैं आपको बोला हूँ, हर वीडियो में आपको पिछला बेसिक बता ही दूंगा। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे कि ये 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है और 11 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, आगे तक जाते रहेगा। अब कोई बोलेगा ये कैसे प्राइम नंबर है, मतलब क्या है, अभाज्य संख्या है। कैसे अभाज्य संख्या है, जो संख्या खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए वो क्या होती है, अभाज्य संख्या। देख सकते हैं ये 2 है, ये केवल 1 से 1 के टेबल में आता है और केवल अपने टेबल मतलब 2 के टेबल में आता है, वो अभाज्य संख्या होता है। जैसे 3 है, ये 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है, और किसी में आया क्या नहीं, जो खुद में आए 1 में आए वो होगी अभाज्य संख्या। जैसे कि 5 है, ये 5 भी अभाज्य संख्या है। कैसे, ये 1 के टेबल में आता है और किसके 5 के टेबल में आता है, मतलब ये भी प्राइम नंबर है। जैसे कि 7 है, ये 7 1 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है, मतलब ये क्या है, अभाज्य संख्या। आप समझ गए होंगे अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद में आए और 1 में आए, उसके अलावा किसी में भी नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो आप बोलोगे वो अभाज्य संख्या नहीं है। कई लोग लिख देते हैं 1 लिख देते हैं, 1 एक अभाज्य संख्या है। 1 को ये अभाज्य संख्या नहीं है, दिमाग में रख लीजिए, 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, उसके बाद 17 है ना। ऐसे करते करते 23 करते करते 19 करते करते आप बहुत सारे अभाज्य संख्या लिख सकते हैं जो खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए। बस इतना रहा बेसिक। अब यहां पर ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन, टाइप 3 क्वेश्चन, टाइप 4 क्वेश्चन, टाइप 5 क्वेश्चन, ये पांचों टाइप के क्वेश्चन को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। ये जो टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन है ना, इसमें आपको बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालिए। क्या बोलेगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर फाइंड करना है आपको, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। टाइप 1 क्वेश्चन में और टाइप 2 क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन को मैं अलग अलग क्यों रखा हूं। टाइप 1 क्वेश्चन एकदम ही आसान है। अगर आपके पास टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन आता है, मतलब जैसे कि 2 के पावर कुछ भी आ जाए, 2 के पावर कुछ भी मतलब कुछ भी 35 आ जाए और इंटू करके 3 के पावर में आ जाए कितना, 10 आ जाए। अब बोलेगा बताइए इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए भैया ये नीचे वाला पहले से अभाज्य है। अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या है कि नहीं है। 2 मतलब अभाज्य संख्या, 3 मतलब अभाज्य संख्या। अगर कोई भी संख्या पहले से अभाज्य संख्या होती है और उसमें पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ कितने अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या। यहाँ कितने अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या। कुछ नहीं करो, ये 1 का गुणा इसमें कर दो और ये 1 का गुणा इसमें कर दो। 35 का गुणा करूंगा तो 35 आएगा और 1 का गुणा 10 में करूंगा तो 10 आएगा। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, कितना आता है, 5 45, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 45 हो गई। सिंपल तरीका ये बताता हूं मैं आपको, सिंपल तरीका बताता हूं। अगर पहले से क्या है, अभाज्य गुणनखंड संख्या है, प्राइम नंबर है, पहले से यहां पास प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या ना, पहले से अभाज्य संख्या है और वो मल्टीप्लाई में है और आपको पूछा जाए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, जैसे कि यहाँ पर
2 है, 3 है, 7 है, ये प्राइम नंबर पहले से है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, मतलब ये भी अभाज्य संख्या है तीनों। आपको पूछा जाए इसी क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो कुछ मत करिएगा भैया, ऊपर वाले को प्लस कर दीजिए, ये प्लस करेंगे ना वही आपका आंसर होगा, मतलब 15, 16 और 17 को आप प्लस करोगे ना वही आपका आंसर होगा। 7, 5, 12, 12, 6, 18, ये हो गया, 2, 48 आपका परफेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर देखिए ये दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये 5 भी अभाज्य है और 13 भी अभाज्य है। इसमें आपको बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी ऐसा है तो ऊपर वाले को जोड़ दिया जाए, ऊपर वाले को जोड़िए, 16 और 7 कितना हो गया, 16 और 7 कितना हो गया, तो आपके पास 23 हो गया। मतलब इसमें सेकंड वाले में 23 अभाज्य गुणनखंड है, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 23 हो गई। अगर आपको ये थर्ड क्वेश्चन आ जाए और आपको बेस में, मतलब बेस मतलब ये देखिए, ये भी और ये भी दोनों अभाज्य संख्या हैं, मतलब ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, जितने भी आगे भी जितना लंबा दे दे क्वेश्चन, जितना लंबा दे दे आपको क्वेश्चन, अगर सभी यहाँ पर अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, अगला वाली भी अभाज्य संख्या, ऊपर को कुछ ऊपर में नहीं देखना है, ऊपर में इसके पावर में नहीं देखना है, कुछ भी रहे, कुछ भी नंबर रहे, यहाँ 19 है, 13 है, आगे भी कुछ भी आ जाए, तो आपको अभाज्य संख्या की अभाज्य संख्याओं की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर पावर को प्लस कर दो, फिर क्या हो जाएगा 25 और 16 को प्लस करो, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, 41 आ जाएगा। यहाँ पर मतलब ये थर्ड वाले क्वेश्चन है, आज अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो गया, 41 हो गया। मतलब इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, अब और भी क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। ठीक, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, अपन ले लेते हैं 5th क्वेश्चन, इसमें निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे आप देखिए, सबसे पहले ये अभाज्य संख्या है, पहले चेक करना है, अगर सभी अभाज्य संख्या है ना तब ये मेथड का उपयोग करना है। ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये सभी अभाज्य संख्या है, और इसमें आपको पूछा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आपको ऊपर वाले को प्लस कर दो, ये और ये सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा, 10, 13 और 3 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पास 26 आ गया। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 26 है। इतना परफेक्ट, मतलब इतना आंसर आप दे दिए ना तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब आप जैसे आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में जितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, पूरे नंबर मिलेंगे, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगर यहाँ पर 6 नंबर पूछता है, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, देखो अगर पूछता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको बेस को चेक करना है। बेस मतलब ये 5, ये 7, ये 17, ये पूरा क्या है, ये जो पूरा नंबर लिखा हुआ है ना वो पहले से क्या है, पहले से अभाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्या होता है और आपको उसके पावर में कुछ भी दे दे और आपको बोला जाता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालिए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालिए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर नहीं, नंबर ऑफ फैक्टर नहीं बोलेगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, फैक्टर वाला क्वेश्चन वो है भी, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बोले तो ऊपर वाले को जोड़ दीजिए। चेक कर लिए ये तीनों अभाज्य संख्या है, उसके पावर में कुछ भी रहे, इसको जोड़ना है, जो भी होगा आपका परफेक्ट आंसर होगा। मतलब जितने भी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में, जितने लंबे क्वेश्चन आ जाए, अगर सभी अभाज्य संख्या हो, उसके पावर में कुछ भी हो और वो मल्टीप्लाई में हो, तो आपको बोलेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो आप क्या करेंगे, पावर को प्लस कर देंगे और जो भी आएगा आपका आंसर आएगा, आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल आएगा। तो ठीक है, इतना आपको डाउट क्लियर हो चुका है, इतना क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। डायरेक्ट ऊपर वाले को जोड़ देना है क्योंकि इसका जो बेस में था सभी अभाज्य संख्याएं थी। अब आता है टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन में देखो ये 30 अभाज्य संख्या नहीं है। कैसे नहीं है, देखो भैया मैं क्या बोलूँ, जो खुद के टेबल में आए 1 के टेबल में आए वो अभाज्य संख्या होती है ना। अब देखिए 30 1 में भी आता है, खुद में भी आता है, 15 में भी आता है, 3 में भी आता है, 10 में भी आता है। जो 1 में आए वो खुद में आए वो अभाज्य संख्या होगी। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि यहाँ सेकंड बता रहा हूँ ना, टाइप 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, 30 के ऊपर में 7, 22 के ऊपर में 5 और 34 के ऊपर में 11। अब देखो सबसे पहला बात आपको इसका गुणनखंड निकाल लेना है, मतलब ये 13 कैसे निकालोगे, ऐसे करके निकाल लेना। ठीक है, 2 1 2, 2 5 10 है ना, 3 5 15, 5 1 5। ठीक है, बस इतना काम कर लिए आप। अब देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर 2 × 3 × 5 लिख दीजिए, इसको तोड़ के लिखिए, 2 × 3 × 5, इसके पावर में क्या है 7 है। ठीक है, अब देखिए मतलब इतना समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पर 22 को मैं भी पूरा मेथड से बता रहा हूँ, 22 को तोड़िए,
22 को ऐसे करके तोड़ सकते हो अगर नहीं बन रहा है आपसे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 1 जा 11, मतलब 2 × 11। बस अभाज्य संख्या बन चुका है, देखो 2 3 5 अभाज्य संख्या है, देखो ये भी है अभाज्य संख्या। अब इसके ऊपर में 5 है इंटू 34 को क्या तोड़ सकते हैं, 34 को देखिए तोड़िए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 17 1 जा 2 1 जा 2, 2 17 17 1 जा 17, मतलब 2 × 17 आया, 2 × 17 आया। उसके ऊपर में क्या 11 है, ठीक है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, जितना अभाज्य संख्या होगा, कितना अभाज्य संख्या अंदर में, एक अभाज्य संख्या, 2 3, ठीक है। 3 अभाज्य संख्या है उसका गुणा, मतलब 3 अभाज्य संख्या है उसका गुणा आप पावर से कर दीजिए। 3 7 जा 21 लिख दिए। अब देखिए कितना अभाज्य संख्या है, 1 2, ये 2 अभाज्य संख्या है, ये 2 का गुणा किस में करो, 5 में करो, वो 10 हो जाएगा। अब यहाँ कितना अभाज्य संख्या है, 1 2, 2 अभाज्य संख्या मतलब 2 और 70, 2 अभाज्य संख्या है ना। तो यहाँ पर इसका गुणा किससे कर दो, 11 से कर दो, पावर से कर दो, क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। सबको जोड़ दो, 2 और 3, 2 2 1 3 हो गया, 2 1 3 3 और 2 5, मतलब 53 नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, है ना। कितने हो जाएंगे 53 हो जाएंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 53 है इस क्वेश्चन में। मतलब आपको ना इस क्वेश्चन को पहले तोड़ना पड़ेगा। और भी बता देता हूँ, देखिए और भी बता देता हूँ। अब ये 12 वाला आ गया, मान लो 20 के पावर में 12 इंटू 13 के पावर में 2। अब 20 को ऐसे तोड़ो कि अभाज्य संख्या आ जाए उसमें। 20 मतलब 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, ठीक है, हो गया ना। अब ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर में क्या है 12 है, ठीक है, इंटू, ठीक। अब 13 के पावर में क्या है 2, 13 मतलब 13 ही रहेगा, 13 मतलब 13 को तोड़ोगे तो 13 ही आएगा। अच्छा इसमें अभाज्य संख्या कितनी है, 1 है 2 है 3 है, 3 है कि नहीं है बताओ जल्दी। अब ये 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मतलब उसमें अभाज्य संख्या कितनी है 2 है ना। तो यहाँ 2 कितने बार है, अभाज्य संख्या 2 है, और यहाँ कितना है, 1 और है, मतलब 3 हो गया, मतलब 1 2 3, ये 3 आया। 3 का गुणा किससे कर दोगे आप, पावर से, मतलब इसके पावर क्या है 12 है, इसके पावर क्या है 12 है, मतलब 3 12 3 36 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, केवल 13 है, वो टूटेगा नहीं। 13 अभाज्य संख्या है, 13 का गुणा किस में करोगे आप, 2 में करोगे। 13 मतलब 13 गुणा 2 में क्यों करोगे, कितनी अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या, तो 1 का गुणा किस में करोगे, 2 में करोगे, तो 1 दूनी क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 जोड़ दीजिए इसमें, 36 38, मतलब इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 38 आ गई। अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो आपको अब यही बता रहा हूँ, आप क्या करेंगे, 10 है, मतलब यहाँ ऊपर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 10 टू पावर 12, 20 टू पावर 12, 13 टू पावर 2, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, 10 को 2 और 5 तोड़ सकते हैं, 20 को 2 5 तोड़ सकते हैं, और 13 को केवल 13 तोड़ सकते हैं। इसमें कितनी अभाज्य संख्या है, 1 2, मतलब 2 अभाज्य संख्या है तो 2 का गुणा इसमें करोगे, 2 12 24 होता है, मतलब 24 को रफ में लिख दीजिए। अब यहाँ कितनी अभाज्य संख्या है, 1 2 3, 3 अभाज्य संख्या है। कितनी अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या, 1 2 3, मतलब 3 का गुणा 12 से करोगे 36 आएगा। अब यहाँ देखिए कितनी अभाज्य संख्या, केवल एक अभाज्य संख्या, तो 1 का गुणा 2 से करोगे कितना आएगा, 2 आएगा, तो 4 और 6 10 आएगा, 10 और 2 12 आएगा, और 1 और 2 3 आएगा, 3 और 6 3 और 3 6 आ जाएगा, 62 इसका परफेक्ट आंसर। मतलब इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 62 है। मतलब इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी निकाल सकते हैं। मतलब अभाज्य संख्या मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 आया ना, तो 4 बार आया मान लो, तो 4 का गुणा पावर से करना है, वही उसको लिख देना है, फिर अगले वाले को करना है, फिर अगले वाले को करना है, फिर सबको जोड़ देना है। जो भी आपका आंसर आएगा वो अभाज्य गुणनखंड निकल आएगा। कितने अभाज्य गुणनखंड है, अगर ऐसा पूछा तो आपका निकल के आ जाएगा। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके से बन जाएंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे 24 है ना, 25 है ना, और 26 है ना, तो देखिए यहाँ पास 2 से ना आप डायरेक्ट आप बोलोगे 6 चौक 24, ऐसा नहीं, छोटे से बड़ा तोड़िए। छोटे से बड़ा मतलब पहले 2 से जाता है, ठीक है, ऐसे कर गुणनखंड निकाल भी सकते हो। 2 एकम 2 2 4 2 छक्के 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, हाँ 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 आया, ठीक है। इसमें क्या आया, 5 गुणित 5 आया। इसमें क्या आया, 2 गुणित 13 आएगा, तभी तो 26 आएगा ना। इसमें कितना है, 1 2 3 और 1 4 अभाज्य है ना, मतलब 1 2 3 4 हो गया। 4 का गुणा किसमें करोगे, 15 चौक कितना हो गया, 60 हो गया, रफ में लिख दिए। अब यहाँ देखो कितना, 1 2 है, 2 का गुणा 12 में करोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। अब देखो इसमें कितना, 1 2
है ना। रिपीट वाले को भी गिनना है, रिपीट वाले को भी गिनना है। जैसे 2 2 2 आया ना, उसको गिन लेना है 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ कितना है 1 है, यहाँ कितना है 2 है, 2 का गुणा 18 से करोगे 36 आएगा। अब जोड़िए 6 4 10 आएगा, और 6 6 6 7 8 9 10 11 12 12 120, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी आ गई, 120 आ गई। मतलब इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब मैं आपको बताने वाला हूं टाइप 3 टाइप का क्वेश्चन, जिसमें आपको पूछा है कि गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों की संख्या मतलब अलग है। इसको प्राइम फैक्टर बोलते हैं, इसको केवल फैक्टर बोलते हैं उधर वाले क्वेश्चन में। इसमें फैक्टर बस निकालना है। तो फैक्टर मतलब क्या होता है बताता हूँ मैं। अगर 18 लिखा हुआ है, 18 का फैक्टर मतलब ये किससे किससे चले जाता है, किससे किससे भाग चले जाता है, इसका भाग किससे किससे चले जाता है। मतलब देखो 18 है ना, ये 1 के पहाड़ी में आएगा, हर कोई 1 के पहाड़ी में आएगा, 1 में आएगा, 2 के पहाड़ी में आता है, 2 नहीं 18, 3 के पहाड़ी में आता है, और 3 3 6 के पहाड़ी में आता है, और किसके 9 के पहाड़ी में आता है, और खुद के पहाड़ी में आता है। मतलब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने, नंबर ऑफ फैक्टर प्राइम नहीं, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका आंसर 6 आ गया है। ये तो हो गया लंबा तरीका। अब मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ। शॉर्ट तरीका में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसमें फैक्टर्स निकालो, पहले फैक्टर निकालो उसका 18, ठीक है, 2 नहीं 18, 3 3 9 और 3 एकम 3, मतलब 2 एक बार हो गया। और प्राइम फैक्टर करना है ना इसको, प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 गुणी 3 कितने बार है, 2 बार है, 3 की घात 2। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 2 के ऊपर में क्या है 1 है, तो बस इतना रहने दीजिए, आप इतना रहने दीजिए। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब गुणनखंडों की संख्या। मतलब 2 एक बार है तो 2 की घात 1 आ गया, 3 2 बार है 3 की घात 2 आ गया। आप कुछ मत करिए। अब ये 2 के ऊपर में क्या लिखा है, 1 लिखा है। हमेशा याद रखिए यहाँ 1 होगा 2 होगा कुछ भी होगा, उसमें 1 जोड़ना है, इसमें भी 1 जोड़ना है, मतलब पावर में हमेशा 1 जोड़ना है। तो इसमें 1 जोड़ोगे और जो भी आएगा गुणा हो जाएगा इसके साथ, इसमें भी 1 जोड़ो, इसमें भी 1 जोड़ो, इसमें भी 1 जोड़ो, दोनों को आपस में गुणा कर दो, बस वो निकल जाएगा फैक्टर। 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 2 6 हो गया। देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल गया। अभी मैं निकाला था 6, तो वही हम डायरेक्ट निकाल लिए। देखो क्या करना है, आप इसको प्राइम फैक्टर निकाल लेना। 18 का प्राइम फैक्टर कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। पहले आप ये निकालना 2 1 टाइम से 2 टू पावर 1, 3 2 टाइम से 3 टू पावर 2। अब देखिए पावर में जो रहेगा उसमें 1 जोड़ दीजिए, इसमें 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। गुणा कर दो, इसमें 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि आपको निकालना है 400 का, मान लीजिए 400 का निकालना है, तो आप 400 के लिए क्या करोगे बताओ। 2 दूनी 4 0 0, 2 एकम 2 0 0, 2 पंचे 10 0, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 5 हम 25, 5 एकम 5, यही होगा ना, ठीक है, यही होगा ना। 2 कितने बार आया देखो तो 1 2 3 4, 2 की घात 4, और 5 कितने बार आया देखो तो 5 2 बार है, 5 की घात 2। अब इसमें बोलेगा नंबर ऑफ प्राइम, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो, प्राइम नहीं नंबर ऑफ फैक्टर्स बोलेगा, मतलब गुणनखंडों की संख्या निकालो। तो कितना आएगा मालूम है, मैं क्या बोला था, इसके ऊपर में क्या है 4 है, इसके ऊपर में क्या है 2 है, जोड़ दो, एक एक जोड़ दो। इसमें 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, इसमें 1 जोड़ो, 4 में 1 जोड़ोगे 5 आएगा, 2 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 2 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो गुणा कर दो आपस में, 5 3 15, मतलब 15 ऐसे नंबर है, मतलब 15 नंबर बहुत सारे 15 नंबर है जो 400 से को काट देते हैं, मतलब 400 को काट देते हैं। मतलब जैसे 400 है, 1 के पहाड़ी में आएगा, 2 के पहाड़ी में आएगा, वैसे करते करते कितने नंबर है, 15 नंबर है। मतलब गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 18 वाले में कितनी हो गई भाई, 15 हो गई। अब मैं बता रहा हूँ, अब मैं क्या बता रहा हूँ, 1000 वाला, 1000 वाला स्वयं बना के कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे आप। 1000 वाले को स्वयं बना के कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, ठीक है। अब आपको पूछा जाएगा कि 18 के सम गुणनखंडों की संख्या निकालो। अब अगला भी पूछा जाएगा 18 के विषम गुणनखंडों की संख्या निकालो। अगर सम और विषम वाली बात आती है तो आप क्या करेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, जैसे मैं बताया हूँ वैसे ही करो। 18 का निकालना है ना, 18 का क्या लिख सकते हैं, मैं ऐसे निकाल के दिखाया ना, 2 नहीं 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो 2 के ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, मतलब 2 एक बार है, और 3 कितने बार है, 2 बार है, ठीक है। अब इसका अपन निकाले थे गुणनखंड, कैसे निकाले थे, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाले थे, 2 के ऊपर 1 था, मतलब ये 1 है तो 1 जोड़ दो उसमें, और 3 के ऊपर 2 है, मतलब 2 है तो 1 जोड़ दो, दोनों गुणा करना है ना, ठीक है। बस इतना आप कर लेंगे ना, इतना आप कर लेंगे ना, तो बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको विषम गुणनखंडों सम गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल लो,
विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल लो और टोटल गुणनखंड से माइनस कर दो, टोटल गुणनखंड से माइनस कर दो। मतलब टोटल गुणनखंड कितना आ रहा था, हम इसका निकाले थे ना, 1 1 2 आ रहा था और 2 1 3 आ रहा था, 3 2 6 आ रहा था। ठीक है, अब हमको सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो विषम की गुणनखंडों की संख्या निकालो। विषम मतलब देखो, विषम मतलब 3 की घात 2 वाला है ना, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, इसको छोड़ दो। अब विषम बोला है ना, विषम बोला है ना कि सम बोला है, सम निकालना है। मान लो सम निकालने का अच्छा तरीका क्या है, विषम निकाल लो तो सम निकल जाएगा। तो विषम निकालो, विषम कितना निकल जाएगा, विषम वाला 3 की घात 2, मतलब क्या लिख सकता हूँ, 2 धन 1 लिखा था ना, 2 धन 1 कितना आया, 3 आया। मतलब बस 2 धन 1 मतलब 3 आया ना, ये विषम गुणनखंड है। तो सम कितना आ जाएगा, सम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब 6 टोटल था, गुणनखंड कितने थे, 6 थे। अब उसमें से हमको पता चल गया विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड कितना पता चल गया, 3 पता चल गया। तो बचा हुआ कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब 3 सम विषम इसका आंसर क्या आएगा, सम गुणनखंडों की संख्या 3 और विषम गुणनखंडों की संख्या 3। अब आपको बोलते जाता है 22 का, मान लो 22 का देगा, 24 का निकालता हूँ, 24 का, 24 में आपको ऐसे करके निकाल लो, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। मतलब 2 कितने बार आया है, 2 कितने बार आया है, 3 बार आया है। 3 कितने बार आया है, 1 बार आया है। ऊपर वाले को जोड़ दो, 3 + 1 कितना हो गया, 3 + 1 कर दो मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या आ जाएगा, 3 के ऊपर 1 है, मतलब 1 है, +1 कर दो, इसमें +1 इसमें +1, 3 + 1 कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 + 1 2 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। पर आपको अगर बोलता है सम गुणनखंडों की संख्या निकालो, तो आप क्या निकाल लेंगे, पहले विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम मतलब क्या जाएगा, विषम मतलब क्या जाएगा, 3, ये 1 + 1 मतलब 2। तो विषम गुणनखंडों, इसको छोड़ दो, सम वाला छोड़ दो, ये विषम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। ये कितना है, 1 + 1 कितना आ गया, 2। इसको उठा लो 2 को, ठीक है, 2 को उठाना। अच्छा, इससे 2 माइनस करो, 2 माइनस करो ना, 8 था टोटल गुणनखंड, कितना था 8, और उसमें से 2 माइनस कर दो, कितना निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। ठीक है, कितना माइनस करना है, 2 माइनस करना है तो 6 आ जाएगा, बस खत्म बात। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आपको अगर विषम बोलता है, सम गुणनखंड निकालने बोलता है तो आप विषम निकाल लेना, और विषम निकाल लेना तो टोटल में से विषम को माइनस करोगे तो सम निकल जाएगा। तो मतलब ऐसे तरीके से आप ये सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ऐसे सिंपल टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते रहो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते रहो। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेंगे कि कोई भी बाहरी गुणनखंडों की संख्या निकालने पूछा जाए, सम गुणनखंडों की संख्या निकालने पूछा जाए, और विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने पूछा जाए, केवल गुणनखंडों की संख्या निकालने पूछा जाए, और इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए, तो आप बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। धन्यवाद। इसी प्रकार अगले पार्ट में नए क्वेश्चन के साथ नए टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद।